नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस की खास पेशकश जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं एसपी त्रिपाठी। विभाजन और बहस, जी हां, 14 अगस्त 1947 की उस काली तारीख को भारत भला कैसे भूल सकता है। एक तरफ 200 वर्षों की गुलामी के बाद आजादी की सुनहरी सुबह का इंतजार था, तो दूसरी तरफ देश के दो टुकड़े हो रहे थे। भारत पाकिस्तान का विभाजन खूनी घटनाक्रम का एक दस्तावेज बनकर रह गया। दोनों देशों के बीच बंटवारे की लकीरें खींचते ही रातों रात अपने ही देश में लाखों लोग बेगाने और बेघर हो गए। इस अदला बदली में दंगे भड़के, कत्लेआम हुए और जो लोग किसी तरह बच गए तो वो खाना बदोश की जिंदगी जीने को मजबूर हो गए। यह केवल किसी देश की भौगोलिक सीमा का बंटवारा नहीं, बल्कि लोगों के दिलों और भावनाओं का भी बंटवारा था। बंटवारे का यह दर्द गाहे बगाहे हरा होता रहा है। इसी दर्द को याद करते हुए आजादी की 75वीं सालगिरह पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से हर साल 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने का ऐलान किया था। ऐसे में बीजेपी एक बार फिर देश भर में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर बड़े स्तर पर कार्यक्रम का आयोजन करने जा रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष दल इसे लेकर सवाल उठा रहा है। इतना ही नहीं, विपक्ष इसे महज वोट बैंक की राजनीति का एजेंडा करार देता है। ऐसे में सवाल भी यही है, अखंड और विकसित भारत के सुनहरे स्वप्न के बीच विभाजन की भयावहता और त्रासदियों के जख्मों को फिर से ताजा करना आखिर कितना जायज है। आज चर्चा इसी मुद्दे पर। तो विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस को लेकर 14 अगस्त 2021 को केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से भारत सरकार का राजपत्र यानी कि गजट भी जारी किया गया था, जिसमें कहा गया कि भारत सरकार भारत की वर्तमान और भावी पीढ़ियों को विभाजन के दौरान लोगों द्वारा सही गई यातना और वेदना का स्मरण दिलाने के लिए 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में घोषित करती है। तब से ही बीजेपी हर साल बंटवारे की त्रासदी को याद दिलाने के लिए इस दिन देश भर में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस का आयोजन कर रही है। इस साल भी कार्यक्रम को लेकर जोर शोर से तैयारियां की जा रही है, तो दूसरी तरफ इसे लेकर सियासत भी तेज हो गई है। विपक्षी दल कांग्रेस विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस को भाजपा का राजनीतिक एजेंडा बता रही है। इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले देख लेते हैं हमारी खास रिपोर्ट। बंटवारे के 77 साल, सियासत जोरदार। 14 अगस्त को बीजेपी एक बार फिर देश भर में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने जा रही है। मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ तक बड़े स्तर पर अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान युवाओं को विभाजन की विभीषिका को याद दिलाने के लिए प्रदर्शनी लगाने के साथ ही गोष्ठी समेत जिला स्तर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। प्रदर्शनी में विभाजन के दौरान की दुर्लभ तस्वीरों को शामिल कर जनता को विभाजन का तस्वीरों के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया जाएगा। भारत की आज़ादी का जश्न हुआ, निश्चित तौर पर उस समय पर देश में जिस प्रकार से नरसंहार झेला है, जिस प्रकार से संपत्ति का नुकसान झेला है, वह एक डार्क वाला या एक छुपा हुआ ऐसा पहलू है जिसे याद करना आवश्यक है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस बीजेपी के विभाजन का विभीषिका दिवस मनाने पर सवाल खड़े कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि भाजपा का एक कुत्सित प्रयास है। सिर्फ जन भावनाओं को कांग्रेस के प्रति भड़काने के उद्देश्य से भाजपा ये आयोजन कर रही है। और जिसने देश की आज़ादी में योगदान न देकर सिर्फ अंग्रेजों की मुखबिरी की है, उनको विभीषिका दिवस मनाने का अधिकार नहीं है। और 77 साल से ये कहाँ सोए हुए थे, तब इनको विभीषिका क्यों नहीं दिखाई दी। ये तो खुद राजनीतिक विभीषिका है भारतीय जनता पार्टी। घाव में और ये लोग जो है घाव पैदा कर रहे हैं। ये विभीषिका सबके लिए थी, कौन जिम्मेदार था? क्या आज इसको मुद्दे को उठाने से, इसका स्मृति दिवस मनाने से ये क्या साबित करना चाहते हैं देश में? बहरहाल विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस को लेकर बीजेपी की तैयारियों के साथ ही सियासत भी 7वें आसमान पर पहुंच गई है।
पक्ष विपक्ष के अपने अपने दावे और दलील है, लेकिन इन सब के बीच कुछ सवाल अब भी बरकरार है। सवाल है कि क्या इतिहास में हुई गलतियों से सबक लेकर आगे बढ़ने की बजाय फिर से देश को विभाजन का दंश याद कराना जरूरी है। सवाल तो ये भी है कि 145 करोड़ नागरिकों को आजादी के 77 साल बाद भी एक पीड़ादायक और विभाजित अतीत की स्मृतियों की ओर क्यों धकेला जा रहा है, जबकि उनकी आंखों में सपने तो भविष्य में निर्मित होने वाली किसी चमकीले भारत के पिरोए गए थे। मयंक शुक्ला, स्वराज एक्सप्रेस, भोपाल। तो इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं परेश बाग बेहरा जी हैं, पूर्व विधायक हैं, बीजेपी रायपुर से हैं, फिरोज सिद्दीकी कांग्रेस प्रवक्ता भोपाल से हैं, सुधीर पवार जी प्रवक्ता सपा लखनऊ से हैं, के त्रिपाठी जेडीयू प्रवक्ता लखनऊ पटना से हैं और शौकत अली पीडीपी नेता हमारे साथ कश्मीर से हैं। बाग बेहरा जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? बाग बेहरा जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है। जी बाग बेहरा जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी 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 बिल्कुल आ रही है। विभाजन विभीषिका दिवस, ये कांग्रेस कह रही है कि ये और माने घाव को कुरेदने वाली बात है। आज 77 साल बाद, इसके पहले अटल जी की सरकार 3 बार बनी, ये बात नहीं आई। 77 में आपकी सरकार माने आप थे सरकार में तो ये नहीं आई। अब ये अचानक मोदी जी 2014 में बन गए थे, 2 साल पहले ये अचानक याद क्यों आई? उनका कहना है ये राजनीतिक एजेंडा है आपका। देखिए, सबसे पहले तो ये जो 14 अगस्त का जो विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस है जी, इसमें मैं उन लोगों को श्रद्धांजलि देना चाहता हूं जिन लोगों ने अपनी इसमें जान गंवाई जी। और जो ये विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस हम इसका मना रहे हैं ताकि एक राष्ट्र के रूप में हम एकजुट रह सके और वो संदेश हम पूरे गांव-गांव तक पूरे देश में पहुंचाना चाहते हैं जी। और जो व्यक्ति अपने इतिहास से सबक नहीं लेता है जी, वो व्यक्ति फिर से गलती कर सकता है। आप देखिए, यहां पर आपातकाल लगा करके फिर से स्वतंत्रता का यहां पर हनन किया गया जी। और जिन हमारे वीरों ने अपना बलिदान दिया, जो शहीद हुए, क्या वो ये चाहते थे कि 14 अगस्त को इतनी ज्यादा दरिंदगी हो? 33,000 महिलाओं का अपहरण किया गया, 10 लाख लोगों की हत्या की गई, 1,45,00,000 लोग हिंदू लोग शरणार्थी के रूप में पाकिस्तान से यहां पर भेजे गए, वो यहां पर शरणार्थी के रूप में रहने के लिए मजबूर रहे जी। और ये जो विभाजन हुआ उसके पीछे कौन जिम्मेदार है? उसका कारण क्या है? क्या मोहम्मद जिन्ना को खुश करने के लिए 14 अगस्त को आधी रात को उनको वहां का प्रधानमंत्री बनाया गया पाकिस्तान का, और पंडित नेहरू जी यहां के प्रधानमंत्री बन गए? ये दरिंदगी को रोकने का काम किसका था? ये दोनों प्रधानमंत्रियों का था। ये कांग्रेस की जो सरकार यहां पर थी हिंदुस्तान में, ये उनका काम था कि इस प्रकार का जो रक्तपात हो रहा था उसको रोका जाए, उसको बचाया जाए। लेकिन उस समय की सरकार ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की और उसका नतीजा ये हुआ कि लाखों करोड़ों लोग इस त्रासदी के शिकार हुए और खाना बदोश जिंदगी बिताने के लिए वो मजबूर हुए जी। उसके लिए कांग्रेस को माफी मांगना चाहिए। ये जिस तरीके से विभाजन यहां पर हुआ उसको क्रमशः लागू किया जा सकता था, लेकिन कुछ राजनीतिक दल जल्दी से जल्दी सत्ता में आने के कारण उन्होंने ये सब कार्रवाई की जो निंदनीय है। परेश जी, अगर कांग्रेस माफी मांग लेती है तो आप ये विभाजन विभीषिका दिवस मनाना बंद कर देंगे? देखिए, क्या है कि जब कोई दिवस मनाया जाता है जी, तो उसमें उन सारे चीजों को रिकंसाइल किया जाता है जो घटनाएं घटी हैं। क्या वो लोग जो परिवार से बिछुड़ के यहां पर आए, जो अपनी बेटियों को और बहुओं को छोड़ करके आए, क्या वो परिवार
क्या कांग्रेस को माफ कर देगा? जी। क्या हम उन चीजों को याद करके हम आगे हमारे द्वारा गलती ना हो, इस बात को हम आने वाली युवा पीढ़ी को और यहां पर रहने वाले लोगों को इस बात को याद ना दिलाएं कि हमें ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए? सत्ता के लोभ में ये महामारी, दुनिया की सबसे बड़ी महामारी ने थी ये, जहां पर इतने लोगों का नरसंहार। जी, चलिए लगता है परेश जी से हमारा इतिहास में किए गए बड़े भारी भूल को और त्रासदी को कभी ना भूले। चलिए हमारे साथ के त्रिपाठी जी हैं, पटना से हैं। के जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? थोड़ा सा एक 2 मिनट के बाद जी चलिए, मैंने आपके पास 2 मिनट के बाद आऊं? चलिए लगता फिरोज जी, कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए। अरे अब मुझे तो इनकी बातें जो हैं परेश जी की बड़ी हास्यास्पद लगती हैं। जी, मतलब बिना बात के ये कांग्रेस के सर पे जो है ठीकरा फोड़ना चाहते हैं। दरअसल इनका मूल उद्देश्य ये है कि देश में नफरत फैलाई जाए, मुस्लिम्स के खिलाफ नफरत फैलाई जाए, मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाई जाए और ये बताया जाए देश में कि हिंदुओं को वहाँ से मार के भगाया गया। ठीक, अरे मुसलमान भी यहाँ से गए, मेरा खुद का परिवार जो था नेस नाबूद हो गया और हम जो थे पथरिया जिला दमोह से छोड़ के यहाँ गौहरगंज में आके रहने को मजबूर हो गए। अपना घर द्वार सब छोड़ के पन्नी के नीचे रहे। अब ये स्थिति पन्नी क्या, वो जिसको कहते हैं ना खपरा, बड़ी मुश्किल से सर छुपाने की जगह नहीं थी, रिफ्यूजी की तरह हम यहाँ रहे। तो बहुत दोनों तरफ से हुई है। आखिर इसका जिम्मेदार कौन था? ये 2 नेशन थ्योरी दी किसने? ये दी सावरकर ने, और 2 नेशन थ्योरी दी सावरकर ने, और मोहम्मद अली जिन्ना ने 1937 में अंग्रेजों से बात की और 2 नेशन थ्योरी का समर्थन किया। और परेश जी आपको ये और नहीं मालूम होगा, जो जिनकी आप मूर्तियां लगाते हैं ना श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की, वो फजलुर रहमान जो थे बंगाल के चीफ मिनिस्टर थे, जो कि मोहम्मद अली जिन्ना की मुस्लिम लीग की पार्टी के चीफ मिनिस्टर थे। उनके डिप्टी सीएम जो थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। आपको ये नहीं पता होगा। आपको ये भी नहीं पता होगा कि 1942 का जो क्विट इंडिया मूवमेंट था उसको लेकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने पत्र लिखा था अंग्रेजों को कि आप बताइए ये कैसे हम इसको फेल कर सकते हैं। और यही नहीं, सिंध प्रांत में भी दो देश बनाने की थ्योरी को कैसे फेल कर सकते हैं? देखिए यही तो यहीं से शुरू हुआ था कि मोहम्मद अली जिन्ना और सावरकर है जो हिंदू महासभा कहलाती थी, वो सिंध प्रांत में भी थी, वहां भी इनकी सरकार थी और मुल्तान में भी इनकी सरकार में वो शामिल थे। 3 गवर्नमेंटें बनी थी इनकी और तीनों में हिंदू महासभा और मोहम्मद अली जिन्ना दोनों की साथ में संयुक्त सरकारें थी। क्या ये गलत है? अब ये बताइए मुझे परेश भाई, कांग्रेस ने कैसे ये इसका देश का विभाजन कर दिया? ये बात मेरे आज तक समझ में नहीं आई। तो ये बात शौकत भाई को भी मैं कहूंगा कि ये भी बताइए कि कैसे ये कांग्रेस ने कर दिया। आखिर ये देश का बंटवारा हुआ कैसे था? क्या कोई MOU साइन हुआ था? क्या कोई अंग्रेज जो थे वो सांकल चढ़ा के भाग गए थे, हम सांकल खोल के अंदर घुस गए, ऐसा कुछ हुआ था? हुआ क्या था ये जो दो नेशन बन गए? बताइए ना, आप ही बताइए मुझे। चलिए उनसे मैं पूछ लूंगा, आप अपनी बात करें। और जो ये सबसे बड़ी बात ये है, विभाजन का जो दिवस मनाया जा रहा है, इस पे अगर हमारे आने वाली पीढ़ी को और जो वर्तमान में जो नहीं जानते हैं उनको अगर ये बताया जा रहा है कि हमारा देश का 2 विभाजन कैसे हुआ और उस समय क्या त्रासदी हुई, तो इसमें आपको क्या परेशानी? भाई फटी किताब क्यों पढ़ रहे हो आप? जी पूरी बताओ ना, मैं कह तो रहा हूं, बताओ मोहम्मद अली श्यामा प्रसाद मुखर्जी का पत्र क्विट इंडिया मूवमेंट को कैसे फेल कर दिया जाए। आपके पास नहीं हो तो हम दे देते हैं। आपके पास ये रिकॉर्ड नहीं हो कि मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा दोनों मिलकर संयुक्त सरकारें बनाई उन्होंने, तो आप हमसे ले लीजिए। असल में इनकी पीड़ा ये है कि इन्होंने 2 देशों में 2 बंटवारे तो कर दिए संघ ने, लेकिन अंग्रेज जो थे उसी गोपालाचार्य को गवर्नर जनरल बना के चले गए
और ये सत्ता जो थी वो कांग्रेस के पास आ जी। गई। इसलिए आई क्योंकि पैन इंडिया पार्टी जो थी वो कांग्रेस जी। थी, वो देश के हर एक कोने में थी। आजादी की लड़ाई कांग्रेस ने लड़ी थी, वो हमारे पास आ जी। गई। अब ये बता दें कि ये देश विभाजित कैसे हुआ था, जी। कांग्रेस के कौन से दस्तखत से ये देश विभाजित हुआ था, कांग्रेस ने कब ये कहा था। महात्मा गांधी ने तो बंगाल में अनशन किया था कि देश में किसी तरीके से ये जो है ये रुक जाए। नाथूराम गोडसे ने क्यों गोली मारी थी महात्मा गांधी को, ये बताइए ना भाई, कांग्रेस कहां है इसमें? तो पूरी बातें बताओ आप। नाथूराम गोडसे कौन था, सावरकर को क्यों पुलिस ने जेल में बंद कर दिया था, क्यों सावरकर इतने लंबे समय जेल में बंद रहे, ये भी वो, और वो भी संघ से जुड़े थे, क्यों जुड़े थे, संघ की क्या भूमिका थी जब ये देश बंटवारा हो रहा था। तो पूरी बातें बताओ, आधी दूधी पे क्यों बताते हो? नहीं हो तो हमसे ले लो तक। चलिए फिरोज जी, और लगाओ अपनी एग्जीबिशन में। मुद्दा आज ये है कि ये मनाना चाहिए नहीं मनाना चाहिए। भाई हम कहते हैं मनाइए ना, अच्छी बात है। आपको तो नफरत फैलाना, और जब देश आजाद हो गया तो पूरे संघ के लोग देश में चिल्लाते घूम रहे थे कि ये आजादी झूठी है, 100 साल की लीज पर ये देश है, और ये इस देश में डेमोक्रेसी नहीं चलेगी, अंग्रेज अभी गए नहीं है। ठीक है, तो हम यही कह रहे हैं कि भाई आधी दूसरी बात नहीं बताओ, ये बताओ कि टू नेशन थ्योरी को, बहुत सारे एक दो लाइन, टू नेशन थ्योरी किसने चालू की? सावरकर ने की। नंबर दो, आ रहा हूं आपके पास। नंबर दो, संघ की क्या भूमिका थी आजादी के आंदोलन में और जब ये देश का बंटवारा हो रहा था? दो। नंबर तीन, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने क्यों पत्र लिखा था अंग्रेजों को कि महात्मा गांधी का साथ छोड़ो और क्विट इंडिया मूवमेंट जो है उसको कैसे फेल हम कर सकते हैं, उसका रास्ता बताओ। फिर आगे की बात हम बता देंगे। आपके पास तथ्य नहीं हो तो हमसे ले जाओ। और ये भी बताओ कि 60 रुपए जो सावरकर था वो 60 रुपए लिया करता था अंग्रेजों की मुखबरी के, तो वो 60 रुपए की रसीद भी हमसे ले लो। नहीं है सावरकर का मुद्दा, नहीं, मुद्दा यह है कि मनाना चाहिए कि नहीं मनाना चाहिए। हमारे साथ जेडीयू प्रवक्ता है के त्रिपाठी जी। त्रिपाठी जी, आप इस समय लखनऊ में हैं कि पटना में हैं? लखनऊ में जी। तो पटना से कब आए लखनऊ आप? मैं तो चला था। जी जी। त्रिपाठी जी, निश्चित तौर पे जनता दल यूनाइटेड इस समय भारतीय जनता पार्टी जो एनडीए की सरकार है उसके गठबंधन में है और सरकार में शामिल है। अब इन स्थितियों में, हालांकि उस समय जब ये घोषणा की थी मोदी जी तब शामिल नहीं थी, उन्होंने कहा कि ये जो विभाजन विभीषिका दिवस है वो बनाने की पहल की है और बना रहे हैं। ऐसे में अलग अलग दलों के लोग ये उठा रहे हैं कि भाई ये पुरानी चीजें जो स्मरण में नहीं आनी चाहिए वो क्यों? आपकी क्या राय है? यानी जनता दल यूनाइटेड, हम तो आज एनडीए के साथ जी, और एनडीए गवर्नमेंट के साथ जनता दल यूनाइटेड लगभग 17। आपकी आवाज कट कट के आ रही त्रिपाठी जी, थोड़ा सा उसको स्पीकर को पास में रख लें। 17 वर्षों से हम एनडीए के साथ हैं जी, और उस गठबंधन को बनाने का श्रेय माननीय जॉर्ज फर्नांडिस को जाता है जी, और इस साथ जो हमारी नीतियां हैं वो अस्पष्ट है जी। हमारा ये मानना है, जो आप इस दिवस के बारे में पूछ रहे हैं, हम भारतीय जनता पार्टी के साथ है और इतिहास को जानने का हक है पूरे मुल्क को। जी, मैं शिक्षक रहा हूं तो मेरा ये मानना है कि इतिहास से बहुत कुछ सीखा जा सकता है और वर्तमान में उसके इतिहास से सबक लेकर के उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा सकता है। जी, ये जो विभाजन की विभीषिका थी तो निश्चित रूप से एक हृदय विदारक घटना जो हिंदुस्तान में हुई है और उससे जो बंटवारा हुआ, दो दिलों का हुआ है, उसको मैं नहीं मानता हूँ। भौगोलिक बंटवारा तो हुआ ही, लेकिन ये दो भाइयों का बंटवारा हुआ, उससे ये बड़ा अच्छा नहीं रहा। और उससे जो अगर हमारी आने वाली पीढ़ी तो इससे जो आपको कह सकते हैं कि इससे जो उसको बहुत बड़ा एक समझ का, रखने का, भाईचारे का और मुल्क को आगे बढ़ाने का जो सपना आने वाली पीढ़ी को देखना चाहिए, जाना चाहिए था, वो उसको एक बड़ा उसको सहारा मिलेगा। और ये जो घटनाएं हुई, मुझे तो याद है, मैं तो ऐसे इलाके का रहने वाला हूँ जहाँ पे तमाम पंजाबी भाई आकर के वो अपना घर द्वार छोड़ करके आके छोटा छोटा सा काम साइकिल से बेचते थे, गाँव में दिया सलाई पीते थे, माचिस बेचते थे, तमाम छोटे छोटे सामान जी। और जो ये घटना हुई उससे कितने लोग बेघर हुए
और बेघर के होने के साथ साथ अपनों को किसने छोड़ा और कितने लोग इस दुनिया से विदा हुए। ये सारी घटनाएं जो हुई है एक त्रासदी थी। वो भारत को उसकी त्रासदी को अगर याद करना चाहिए, आने वाली पीढ़ी को इससे सबक ले, इससे क्या बुराई है जी। और ये कौन सी बुराई के भविष्य में त्रिपाठी जी, ये जो दिवस मनाया जा रहा है ये उचित है क्या? देखिए, ये तो जानना चाहिए, उचित है जी। हम उनके साथ है, गठबंधन में उचित है भाई, मनाना चाहिए। जैसे हम आजादी की दिवस मना रहे हैं, वैसे हमें जानने का हक है कि हमारे आने वाले तमाम जो यहाँ पे पहले जो बेचारे वहां से भगाए गए हैं और उनके साथ क्या क्या घटनाएं हुई, वो भी उनका इतिहास तो आपको जानना चाहिए। जी, बुराई क्या है? बिल्कुल सही पे, क्या बुराई है? और लेकिन पाकिस्तान को भी बनाना चाहिए, यहां से भी भगाए गए थे ना। देखिए, वो तो ऐसी घटना हुई है कि उसमें कुछ असामाजिक तत्व को मैं मानता हूँ, कोई ऐसा नहीं है जी। घटना जो हुई है उसमें कुछ असामाजिक तत्वों का हाथ है, तो चाहे इधर के हो चाहे उधर के हो। हिंसा में किसी का हम लोगों का विश्वास नहीं है, हम हिंसा से दूर रहना चाहते हैं, लेकिन हमको इतिहास जानना चाहिए, हमें जानने का हक होना चाहिए, हमको उसको पढ़ाया जाना चाहिए और उससे आने वाली पीढ़ी को सबक। बिल्कुल सही कहा त्रिपाठी जी। हमारे साथ पीडीपी नेता हैं, श्रीनगर से हैं शौकत जी। शौकत जी, मेरी आवाज आ रही? शौकत जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? लगता है शौकत जी तक हमारी तकनीकी कारणों से हम पहुंच नहीं पा रहे हैं। हम चलते हैं, सपा प्रवक्ता हमारे साथ हैं, लखनऊ से हैं, सुधीर पवार जी हैं। सुधीर साहब, आपको मेरी आवाज आ रही? जी, आपकी आवाज आ रही जी। सुधीर साहब, अभी कांग्रेस प्रवक्ता फिरोज सिद्दीकी जी को भी आपने सुना होगा, परेश बागबहरा जी रायपुर से बैठे हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं, पूर्व विधायक हैं वहां के। उन्होंने कहा, और अभी आपने के त्रिपाठी जी को सुना, जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा कि बिल्कुल मनाना चाहिए और ये विभीषिका दिवस पाकिस्तान को भी मनाना चाहिए, क्योंकि ये हमारे आने वाली पीढ़ी, वर्तमान पीढ़ी जो ये सब नहीं जानती है, उनको किस तरह से हमारे देश का बंटवारा हुआ था उसके बारे में उनको भी जानना चाहिए। आप समाजवादी पार्टी का क्या रुख है इस मुद्दे पे? देखिए, रुख तो पहले माना एक लिया जाना चाहिए था, अब तो हम मना रहे इसको जी। इस समय आप जी बोलिए। कुछ थोड़ा डिस्टरबेंस है, 1 मिनट में ठीक करते हैं। जी। आपके मनाने ना मनाने का सवाल तो जब होता है जब हम मनाने से पहले इस बात की चर्चा करें कि ये मनाया जाना चाहिए या नहीं मनाया जाना चाहिए। जी। भारत सरकार ने फैसला लिया कि हम विभाजन विभीषिका दिवस मनाएंगे। जी। तो उसका उद्देश्य क्या है? वो अभी जो हमारे मित्र हैं भारतीय जनता पार्टी के परेश जी वो बता ही रहे थे कि कांग्रेस को लोगों के सामने एक्सपोज करना है कि वो उस समय उसकी नीतियां गलत थी। जी। मेरा मानना यह है, जहां तक थोड़ी राजनीति की समझ है और इतिहास की, कि हिंदुस्तान के लोगों ने जो विभाजन विभीषिका दिवस था जी, उसे मानने से मना कर दिया था। और उसका सबूत ये है कि यहाँ वीर अब्दुल हमीद पाकिस्तान के खिलाफ पैटर्न पैंट तोड़कर पदक प्राप्त किए। इस देश के सर्वोच्च पद पे मुस्लिम जो धर्म है फखरुद्दीन अली अहमद साहब रहे। यहाँ के जो जितने जिम्मेदार पद हैं हिंदुस्तान के, उन सब पे मुस्लिम जो हमारे बिरादरी के लोग हैं या मुस्लिम धर्म के लोग हैं, उन सबको भागीदारी रही, हिस्सेदारी रही। इस देश में कभी आजादी के बाद जो उस समय की बात थी कि हिंदू मुस्लिम साथ भी रह सकते, ये अलग अलग कौम है, इसे ना तो माना ना स्वीकार किया। और जिसमें से स्वीकार किया वो राजनीतिक लोग थे। वो आप हिंदुस्तान में 2 ही लोग ऐसे थे, जहां तक इतिहास पढ़ के समझ में आता है। एक तो सीमांत अब्दुल गांधी जो गफ्फार खान थे, और दूसरे महात्मा गांधी जिन्होंने इस थ्योरी को माना ही नहीं था। हिंदुस्तान पाकिस्तान के बंटवारे को मानने से मना कर दिया था। बाकी कोई भी राजनीतिक
व्यक्ति ऐसा नहीं था, पार्टी तो छोड़ दीजिए, जिन्होंने इस बंटवारे को किसी न किसी कारण से स्वीकार न किया हो, चाहे सरदार पटेल हो, चाहे जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, आप कोई भी नाम ले लीजिए। इतिहास बड़ा निर्दयी होता है, जब हम उसमें अपनी छवि देखते हैं तो बड़ा निर्दयी होता है। इतिहास तो आपको काम कराता है। बात यह है कि अब क्यों मनाया जाना चाहिए या अब किस रूप में मनाया जाना चाहिए, सवाल तो ये है। इस समय जो मनाते हैं, जैसी सरकार की मनता है, जैसे हमारे आपके टीवी पे बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे, या तो हम इसे दोषारोपण के लिए मनाए, किसकी गलती है? उस गलती को छाटने के लिए पहले इतिहास भी धोना पड़ेगा। आप कोई भी बिना पढ़े हुए, बिना कोई तथ्यों को जाने हुए किसी दूसरे पर आरोप नहीं लगा सकते। और जहां तक इतिहास की पुस्तकों की बात है जी, उसमें हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग दोनों का यह मानना था कि हिंदू और मुसलमान अलग अलग कौम है जो एक साथ नहीं रह सकते, और इस बात का सबने विरोध किया था। बाकी जिसने भी, जो कांग्रेस ने विरोध किया था, जो उस समय मुस्लिम के जो संगठन थे, मुस्लिम लीग को छोड़ के, जिसका मौलाना अबुल कलाम थे, उन्होंने विरोध किया था। इसीलिए बहुत से जो मुस्लिम भाई हैं उन्होंने भी विरोध किया था, ईसाई दिया था। इसीलिए इतने बड़ी संख्या में मुसलमान भाई यहाँ पर बचे हुए और अभी भी शांति के साथ हर गांव, हर मोहल्ले, हर शहर में रह रहे। और एक जैसा हिंदू शहरी है ऐसा ही मुस्लिम शहरी भी यहाँ पे अपना काम करता है। तो भारतीय जनता पार्टी की मंशा यदि इससे सबक सीखने की होती तो चुनाव में 80-20 का मुद्दा न उठाते, चुनाव में मोदी जी लोकसभा चुनाव में कपड़ों से लोगों को ना पहचानते। तो उनका इरादा तो कुछ और है। हिरोशिमा नागासाकी भी हम मनाते हैं, यूएन चार्टर में मनाते हैं कि उस समय लोगों को याद हो कि यदि आप एटॉमिक बम का इस्तेमाल करेंगे तो उसके क्या परिणाम होंगे। अच्छी बात है, आपस में यदि हिंदू मुस्लिम के बंटवारे को, तो पवार साहब आपको लगता है ये कि ये राजनीतिक रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार यानी मोदी सरकार राजनीतिक एजेंडा अपना पूरा करने के लिए बना रही है? आपका कहना यह है? वो भारतीय जनता पार्टी इसका घोषित उद्देश्य उन्होंने कई बार वो कह चुके, तो उसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है वो क्यों मना रही। लेकिन क्यों मनाया जाना चाहिए इसमें अलग बात जी। यदि इस बात को इसलिए मनाया जाना है कि हम लोग पुरानी घटनाओं से सीखे और आगे ये माने कि हिंदू और मुसलमान अलग कौम नहीं साथ रह सकते हैं, तो ये बहुत बढ़िया बात है, मनाया जाना चाहिए और इससे ज्यादा जोश खरोश से मनाया जाना चाहिए। जी चलिए पवार साहब, आता हूं मैं फिर से आपके पास। हमारे साथ शौकत जी जुड़ गए हैं, श्रीनगर से हैं। शौकत जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी मुझे आ रही है सर, मेरी आवाज आ रही है? हाँ आपको आ रही है। इसके पहले भी मैं आपके पास आया था, तकनीकी कारणों से हमारा आपका संपर्क नहीं हो पाया था। शौकत जी, जैसा कि मैंने अभी, हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता भी हैं, हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता हैं, जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता हैं और समाजवादी पार्टी के भी प्रवक्ता हैं। हमारे के त्रिपाठी जी जेडीयू वालों ने कहा कि नहीं मनाना चाहिए, आगे आने वाली पीढ़ी को भी समझना चाहिए कि किस किस तरह से भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था। परेश बागबारा जी भी भाजपा के प्रवक्ता हैं, उन्होंने भी यही कहा। फिरोज जी ने कहा कि ये सिर्फ एक राजनीतिक एजेंडा है और हिंदू मुस्लिम की लड़ाने की बात है। सुधीर जी ने यह कहा कि यह भी राजनीतिक एजेंडा है मोदी जी का। अब यहां पे पीडीपी का क्या कहना है, यानी आपका क्या कहना? देखिए मेरा ये कहना है कि ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है बीजेपी के लिए, ये जो लास्ट लोकसभा इलेक्शन जो कंक्लूड हुआ, तो अब बीजेपी ये चाहती है कि देश के लोगों को किस तरीके से जो है वो कन्विंस किया जाए जी। और आप देखें कि क्या मैसेज देने की कोशिश की जा रही है जी। मेरे लिए आजादी का दिन मनाने से ज्यादा किसी और देश की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है जी। और अगर बात की जाए कि हम आजादी के दिन यानी 15 अगस्त को मनाते हैं और हम उन शहीदों को याद करते हैं, हम उनकी कुर्बानियों को याद करते हैं, जिन कुर्बानियों की वजह से हमारा देश आजाद हुआ। आज हम आजाद देश में सांस ले रहे हैं और तभी हम 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं। अब बीजेपी का रोल 1947 से लेके आज तक क्या रहा है, चाहे वो हिंदू महासभा हो, चाहे कोई उनकी दूसरी जमात हो, उसका क्या रोल रहा है, ये मुझसे पहले एक प्रवक्ता कहीं बोल रहे थे, मैं उनकी बात को इंडोर्स करता हूं, जिन्होंने वो लेटर की बात की है या 2 नेशन थ्योरी की बात की है जी। अब 2 नेशन थ्योरी क्रिएट की गई और उस क्रिएशन में किसका रोल था, ये मुझसे पहले
एक पैनलिस्ट ने जो है वो बड़ी डिटेल में कहा है। मैं उनकी बात को जो तस्दीक करता हूं और मैं ये पूछना चाहता हूं बीजेपी से कि अगर आप देश को आजादी का मैसेज देना चाहते हैं तो उसके लिए हम नेशनल फेस्टिवल मनाते हैं। हम 15 अगस्त को नहीं, आजादी का नहीं देना चाह रहे हैं वो। आपको मैं एक बार फिर सब्जेक्ट बता दूं शौकत जी, वो मना रहे हैं विभाजन विभीषिका दिवस, माने एक काला दिवस था उस दिन 14 अगस्त को जो भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ है, वो मना रहे हैं 14 अगस्त। नहीं, मैं कह रहा हूं बीजेपी मनाए, हमें उसमें क्या ऑब्जेक्शन हो सकता है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि उस पर मैसेज क्या देने की कोशिश की जा रही है जी? क्या वो देश के लोगों को, जो उनको पता है, बीजेपी को ये मालूम है कि 10 साल हमने हुकूमत की है और अब हमारे पास कोई मुद्दा नहीं है, देश के लोगों को जो है वो ज्यादा देर तक बेवकूफ नहीं बना सकते हैं जी। वो अपने तौर पे इस दिवस को मनाएं, लेकिन मेरा ये कहना है कि 15 अगस्त आजादी के दिन से ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे लिए कोई दिन नहीं है जी। मेरा देश जिस दिन आजाद हुआ, मुझे आजादी मिली, उससे बड़ा दिन मेरे लिए कोई नहीं हो सकता है। अब बीजेपी जो है वो अपना मैसेज देना चाहती है, अपना जो सियासी एजेंडा जो है उसको पूरा करने के लिए दिन मनाती है, तो वो मनाए, हमें उससे क्या ऑब्जेक्शन क्या है, वो मनाती रहे जी। बिल्कुल शौकत जी, आपने सही कहा। हमारे साथ होगा, फिर बाग बहरा जी के पास चलते हैं। बाग बहरा जी, एक तरह से जो आपने सारे प्रवक्ताओं को सुना, निश्चित तौर पे इस समय सरकार के साथ जनता दल यूनाइटेड है तो आपका समर्थन कर रहे हैं, लेकिन चाहे पीडीपी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, ये आपका एक राजनीतिक एजेंडा है। पहले भी मैंने आपसे यही सवाल किया था, आप इसको मनाइए लेकिन राजनीतिक एजेंडा मत बनाइए। और आपने कह ही दिया है कि ये उस समय के जो हमारे नेता थे, अगुवा थे, उनकी गलत नीतियों के कारण भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ है, ये आप पहले ही कह चुके हैं। देखिए, हम लोग वसुदेव कुटुंबकम को मानने वाले, मूल मंत्र को मानने वाले लोग हैं जी। इसी कारण से आज देखिए, पाकिस्तान में जब बंटवारा हुआ तो उस समय 15% हिंदू रहते थे जी। आज उनकी जनसंख्या घट के 2-3% हो गई, जबकि यहां पर जो हमारे मुसलमान भाई हैं उनकी जनसंख्या पहले से प्रतिशत में बढ़ी ही है। ये हमारे को दिखाता है कि हम किस तरीके से भाईचारे के साथ वसुदेव कुटुंबकम के जो मंत्र है उसके आधार पे हम यहां पर रहते हैं जी। और दूसरा, ये जो हमारे कांग्रेस के जो प्रवक्ता थे, ये कौन से इतिहास की किताब पढ़ के आए जिसके आधार पर ये सारा बखान कर रहे थे? आपको मालूम होगा कि माउंट बैटन के योजना के आधार पर ये जो बंटवारे का जो है मसौदा बनाया गया था और जिसको कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में पास किया गया जी। और उस जो बंटवारा 2 राष्ट्र जो बनाए गए, उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और उस समय जो वहां जिन्ना जी थे, उन लोगों ने दस्तखत किया था, माउंट बैटन ने दस्तखत किया था। उस दस्तावेज में सावरकर जी के दस्तखत नहीं है। तो यहां पर 2 देश कौन बनाया? आप जाके इतिहास में देखिए पलट करके। आपके पास फिरोज जी बीच में नहीं, हम आपके पास आएंगे। बोस का बहुमत था जी जी जी, बोलिए आप। सुभाष चंद्र बोस जी का बहुमत था जी। कांग्रेस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस जी का बहुमत था, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू को धोखा दे करके यहां कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। उसी प्रकार जब भगत सिंह जी को, सुखदेव जी को, राजगुरु जी जो हमारे शहीद हुए, उसको बचाने के लिए कांग्रेस ने क्या प्रयास किया? कोई प्रयास नहीं किया। कितने लोगों ने बलिदान दिया, वो सारे लोगों को कांग्रेस भूल गई और अपने सत्ता लोलुपता के कारण से जो महात्मा गांधी जी ने पूरे देश में आजादी का जो एक उत्साह पैदा किया था, एक फिजा बनाई थी, उस महात्मा गांधी जी को भी उस जो फंक्शन हुआ आजादी का, उसमें वो भूल गए। ये कहां क्या किया इन लोगों ने अपने सत्ता के लोलुपता में? इतनी दरिंदगी वहां पर हुई, बॉर्डर में हुई, यहां पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ की गई। उस समय आप कहां थे? वो विभाजन जो हुआ है, जो दरिंदगी हुई है, जो जिस प्रकार से लोगों के साथ मार काट किया गया है,
उसकी जानकारी यहाँ के हमारे युवा को, यहाँ की पीढ़ी को पता चलनी चाहिए कि इस प्रकार की कोई भी चीज, कोई गलती लोकतंत्र में नहीं होनी चाहिए। सत्ता के लिए और पूरे राष्ट्र को एक बना करके हमको रखना चाहिए। यही स्मृति दिवस जो हम मना रहे हैं, ये उसी का संदेश हम देना चाहते हैं। बिल्कुल, स्मृति दिवस नहीं, विभीषिका दिवस आपने नाम दिया, विभीषिका दिवस नाम भी देना चाहिए, क्योंकि हमारे देश का बंटवारा हुआ, दो दिलों का बंटवारा हुआ। फिरोज जी, परेश जी, हम आपके पास एक बार फिर आएंगे। हमारे सारे प्रवक्ताओं से हम फिर से एक बार चल रहे हैं, उनके राय जानना चाहेंगे। हम आपको उत्तर देने के अंत में फिर आएंगे आपके पास। फिरोज जी, भाई सवाल यही है ना कि टू नेशन थ्योरी दी किसने थी? जी, सावरकर ने। नंबर एक। नंबर दो बात, मोहम्मद अली जिन्ना का साझेदार कौन था? दस्तावेज। अरे हम दे रहे हैं ना, अरे आप हमसे वही तो हम कह रहे हैं भाई, हमें बता दो कि आप कहां एग्जीबिशन में वो लगाने वाले हो, हम दे देते हैं। और के त्रिपाठी जी को भी यही कहूंगा मैं कि भाई आप आधी दूधी मांग मत करो, आप भी मांग करो कि साहब पूरी चीज दिखाओ, और आप भी बड़ा दिल करके और दिल खोल के बोलो। आपके घर भी ईडी नहीं आएगी, आप भी खुल के बोलो कि हां संघ की भूमिका थी इसमें, देश में। अब आप आइए दस्तावेज की बात। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 15, सुनते जाइए, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 15 जून 1947 को पारित हुआ था, और उसमें लिखा था फर्स्ट लाइन में कि इंडिया, देयर विल बी द टू इंडिपेंडेंट टेरिटरीज, इंडिया एंड पाकिस्तान। ये उन्होंने पारित किया था। जब ये पारित हुआ था उसके बाद ये जो थे, और लॉर्ड माउंटबेटन ने ये देश का चार्ज जो था वो नेहरू को नहीं दिया था, सी गोपालाचार्य को दिया था। सी गोपालाचार्य ने बाद में ये नेहरू को प्राइम मिनिस्टर बनाया। ये आपको ये तथ्य भी सीख लेना चाहिए। वो चार्ज हैंडओवर करके गए थे सी गोपालाचार्य को, लास्ट गवर्नर जनरल वही थे। ये गलत है क्या पाक बेहरा जी जो कह रहे हैं कि जिन्ना जी के या नेहरू जी के दस्तखत हुए थे? भाई ये बात 100% गलत है। पहली बात यह है कि जब इंडिपेंडेंस एक्ट पारित हो गया उसके बेहाफ पे ये आगे की कार्रवाई हुई है, इनको ये पता ही नहीं है ये बात। चलिए, उनको क्या पता है? और आइए, तो हम यही तो कह रहे हैं भाई, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का पत्र भी लगाइए कि संघ के लोग कैसे मुखबिरी किया करते थे, ये भी बताइए। आप ये भी बताइए कि किसने हिंदू मुस्लिम इस देश में फैलाना चालू किया, तब जाके ये स्थिति हुई। आप कह रहे हैं पाकिस्तान में कि हिंदुओं के साथ ऐसा हो रहा है, एक ही बात कर रहे हैं ना आप। और संघ कहता है ना अखंड भारत, तो अब तो आपको 303 का बहुमत दिया, फिर अखंड भारत में आप क्यों तकलीफ है? जब ईस्ट जर्मनी वेस्ट जर्मनी एक हो सकता है तो इंडिया पाकिस्तान भी एक हो सकता है। हम आपके साथ खड़े हो जाएंगे। आप ये भी लिखाइए ना, दिखाइए लोगों को। अरे कुछ तो संदेश दो जिंदगी में। 80 साल से 100 साल से नफरत फैलाते घूम रहे हो, कम से कम कभी तो भाईचारे का संदेश दो देश में। बाग बेहरा जी, तुष्टीकरण कीजिए आप। अरे हम तो तुष्टीकरण करते ही रहते हैं, वो तो आप छोड़िए। आप नफरत फैलाना छोड़ दो तो हम तुष्टीकरण छोड़ते हैं। चलिए, फैलाना नहीं छोड़ते, ठीक है? आप फैलाइए, यही हम कह रहे हैं। और आप शुरू से एक ही काम करते आ रहे हैं 100 साल से, तुष्टीकरण कीजिए। 370 हटा दी हमने, हटी है क्या 370? चलो गारंटी आपकी, चलो गारंटी आपसे, राजनीति छोड़ दूंगा अगर 370 हट गई हो तो। शौकत अली साहब बता देंगे आपको, उसके कुछ प्रावधान कम किए गए हैं। वैसे छूट चुके हैं। हाँ, सुन लीजिए ना। दूसरी बात, राम मंदिर है, इसके नीचे जो था राम मंदिर था, मस्जिद के नीचे सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कोई मंदिर नहीं था। ठीक, ये आप जो उसमें कत्लेआम हुआ है और जो उसमें पूरे देश में जो है ना नफरत का माहौल है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी विश्व हिंदू परिषद माफी मांगेगी? एक वो भी लगाओ अपनी साथ में। और आप थोड़ा संक्षेप में हमारे और 1984 में सिखों के साथ कत्लेआम हुआ, अरे वो कौन किया? हम तो माफी मांग चुके उस बात के लिए कि हमारी गलती थी। आप मांग लो, अब आप मांग लो ना इस बात के लिए माफी। हाँ, माफी मांग लिए। हाँ, मांगो ये ना, जिंदा हो गए। यही तो हम कह रहे हैं ना। चले फिरोज जी, आप मांगो ना, सब जिंदा हो गए। तो यही कह रहे हैं, ये बरगलाना बहलाना लोगों में। अपन इसमें आ जाए, 80 साल बाद भी नहीं भूले अपन, हम इसमें आ जाए। हाल है फिरोज जी, हम इसमें आ जाए। पैंट से फुल पैंट हो गए, लेकिन विभीषिका दिवस मनाना चाहिए नहीं मनाना चाहिए, इस पे आ जाए। हम लोग उधर मनाइए ना, हम तो कह रहे हैं पूरी बात बताओ लोगों को। चलिए, इसमें सावरकर की क्या भूमिका थी बताइए ना। चलिए बताओ, श्यामा प्रसाद मुखर्जी नहीं, 14 अगस्त को सावरकर की क्या भूमिका थी, ये क्या बताएंगे?
अरे हम तो बता रहे हैं ना कि जी। कौन अंग्रेजों के साथ मिला 14 था। अगस्त को तो भूमिका थी जिन्ना जी की, नेहरू जी की, और जो भी इसके नीतिगत निर्णय ले रहे थे उनकी। ये लाया कौन था? ये लाया कौन था अंग्रेजों को? ये अकल दी किसने? कौन अंग्रेजों के साथ मिलकर ये टू नेशन थ्योरी की बात कर रहा था? वरना आज ये देश चाइना के बराबर होता। ये देश आज हम चाइना से आगे होते, लेकिन ये जो और अभी भी आगे है। विभाजन किसने किया? अभी भी चाइना से आगे हैं हम। ठीक है। चलिए फिरोज जी, त्रिपाठी जी, आपने सुना बीजेपी और कांग्रेस चाइना से के बीच चंदा में- ले लीजिए जी चाइना से चंदा ले लीजिए। जी जी त्रिपाठी जी गांधी जी ने बहुत पहले कहा था कि अगर इस मुल्क का बंटवारा होगा तो मेरी लाश से होगा, और गांधी जी के साथ धोखा हुआ। जी और जो बंटवारा हुआ वो कभी भी नहीं चाहते थे कि दो देश बटे, जी मुल्क एक दो भागों में बटे, दो दिल टूट जाए। लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी और उस परिस्थितियों में कई लोगों का हाथ है इस मुल्क के बंटवारे में। उसके जाने के लिए थोड़ा सा बहुत समय चाहिए इसको आपके चैनल पे बोलने के लिए। तो उसके बाद जाकर के जो उस घटनाएं हुई है उसको अगर हम याद रख करके और उससे आने वाली पीढ़ी को अगर उसमें हम जोड़ करके उनको शिक्षा देने की बात करें कि क्यों ये बंटवारा हुआ है, उस बंटवारे से क्या नुकसान हुआ है, तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी एक बहुत बड़ा मैसेज होगा आने वाली पीढ़ी के लिए। तो कौन सी बुराई है ये? आप दुनिया के बंटवारे जो हुए हैं, जर्मनी का हुआ, इसका, तो ये इन तमाम चीजों का जो जानकारी होती है वो जानना चाहिए। और आज का जो नौजवान है अगर उसको ये पता चल जाए कि हमारे इस मुल्क में तमाम ऐसे लोगों को जो रोटी के लिए तरस करके लोग अपनी जान को गंवा चुके हैं, और क्या उनके साथ घटनाएं हुई। मुझे याद है मेरे दादा बाबा कहते थे कि इतनी लाशें यहाँ आई हैं कि आप सोच नहीं सकते हैं साथ कितने लोगों की जिंदगियां चली गई, और उस बंटवारे में कितना घाव पैदा कर दिया है। और उसके साथ साथ आपने देखा कि हिंदुस्तान के बचने के बाद से हम दोनों मुल्क एक साथ अलग अलग हुए हैं, लेकिन हमारी प्रोग्रेस देखिए और उनकी प्रोग्रेस देखिए। हमारा रास्ता गांधी के रास्ते से था, अहिंसा का था, उनका मार्ग हिंसा का था। आज वो कहाँ खड़े हैं, हम कहाँ खड़े हैं, तो हमको ये भी तो जानने की जरूरत है। आज हमारे बगल में जो हुआ, मैं इंदिरा गांधी को आपके चैनल के माध्यम से बधाई देना चाहता हूं कि पाकिस्तान को जो उन्होंने सबक सिखाया था 71 की लड़ाई में, वो आज वो भाव फिर जिंदा हो रहा है। तो कहीं न कहीं हमको एक इस मुल्क को लेकर के, इस हिंदुस्तान की आजादी को लेकर के, इसको महफूज रखने के लिए हमको आने वाली पीढ़ी को इन सारी चीजों की जानकारी देनी पड़ेगी, तभी ये मुल्क महफूज रहेगा। एकता के ये जो हमारा डाइवर्सिटी का कंट्री है, ये विविध भाषाओं का, विविध धर्मों का है, एक साथ रहने का, ये सबक देता है। ये गांधी के सपनों का भारत है, इसको जोड़ने का काम करना है, तोड़ने का काम नहीं करना। लेकिन हाँ, हमको इतिहास जानना चाहिए। इतिहास जानने के लिए उसके साथ इतिहास में बहस होनी चाहिए। बहस होने के साथ साथ अगर बच्चों को जानकारी मिलेगी तो हो सकता है मुल्क में घटनाएं बंद हो जाए। जो घटनाएं अगर आप देखिए इस दुनिया में चारों तरफ क्या लगा हुआ है, आपके पड़ोस में क्या हो रहा है, श्रीलंका में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, अगर हमारे आने वाली पीढ़ी को जानकारी दी जाएगी तो उसे बुराई क्या और खुला हुआ है जी। तो ये सारी चीजों को जानने का हक है आने वाली पीढ़ी को, और उसे बताने का हक हम लोगों का है। और इस पे चर्चा, परिचर्चा, संवाद होना चाहिए। ऐसा नहीं इससे बहस होनी चाहिए। बहस होने के साथ इतिहास के लोग बिल्कुल दिमाग से जाना चाहिए। बिल्कुल त्रिपाठी साहब एक लाइन बोलना चाहता हूँ। एक लाइन, बस एक लाइन क्योंकि अभी हमारे पास एक लाइन बस। के त्रिपाठी साहब, आपकी इस बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं कि संवाद होना चाहिए। देश को यह मालूम होना चाहिए कि हमारा भाईचारा टूटा तो हमारे देश के दो टुकड़े हुए। एक मिनट में मुझे लेट मी कंप्लीट, आप वरिष्ठ हैं, मुझे कंप्लीट कर लीजिए। हुआ इससे देश को क्या नुकसान हुआ, हमारा भाईचारा टूटा, इससे क्या नुकसान हुआ, और हमारी क्या गलतियां थी, इससे नुकसान हुआ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा है वो एजेंडा कांग्रेस को
बदनाम करने का और हिंदू मुसलमान के बीच नफरत की किस तरीके से हिंदुओं के साथ अत्याचार हुआ। तो आपके पास हंटर अभी आप ही के पास है सरकार का, जरा चला दीजिए, अपने आप कल तक ठीक हो जाएंगे दोपहर तक। परेश जी आ रहा हूं आपके पास। सुधीर जी, सुधीर त्रिपाठी जी, समय कम है। सुधीर जी बाकी त्रिपाठी 1 मिनट जी। देखिए, जो मैं क्या कहूं, मैं ऐसे आदमी का शिष्य हूं, सम्मानित प्रवक्ता जो कांग्रेस के हैं, मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूं त्रिपाठी जी। लेकिन जो हंटर में जॉर्ज फर्नांडीज से इन्होंने चलाया है, वो घाव आज तक हम लोग को भूला नहीं। हमारे प्रोफेसर रात में बंद कर दिए गए उठा के लखनऊ विश्वविद्यालय के। हमारे इसमें बड़े भाई बैठे हुए हैं, बिना किसी उसके उनको हंटर चला दिया, उनको अंदर कर दिया तमाम प्रोफेसरों को। तो वो कहाँ का जायज भाई। चले, ये बड़ा सच है, इसमें बड़ा दर्द है, बड़ा घाव है। उस घाव को हम जानते हैं, आप करके घाव को दो। और उनके हथकड़ियों वाला जब देखता हूं तो मेरा क्या कहूं, और जो उनके साथ घटनाएं घटी है वो कोई भूल नहीं सकता हिंदुस्तान। उनके साथ काम कर दिया माननीय जॉर्ज फर्नांडीज के साथ। वो एक ऐतिहासिक पुरुष थे, लेकिन खैर ये घटनाएं, ये देश बहुत बड़ा देश है, इसमें तमाम घटनाएं होती। त्रिपाठी जी हमारे साथ सुधीर जी भी हैं, उनके पास जा रहा हूँ। सुधीर साहब मेरी आवाज आ रही है आपको? सम्मान करता हूँ मेरे त्रिपाठी जी, सुधीर साहब मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है जी। थोड़ा संक्षेप में ही हम जानना चाहेंगे कि ये तो बात आ गई यहां तक कि कुछ कह रहे हैं कि मनना चाहिए, कुछ कहे इसको इस रूप में मनाना चाहिए कि हमारी ये हिस्ट्री जानना चाहिए, न कि इसका राजनीतिक एजेंडा हो। हिंदू मुस्लिम, जैसा कि फिरोज जी बार बार कह रहे हैं, कांग्रेस प्रवक्ता की भारतीय जनता पार्टी इसलिए बना रही है कि वो हिंदू मुस्लिम के बीच में एक खाई पैदा करना चाह रही। क्या आपको लगता है कि ऐसा है? देखिए, इस देश के लोकसभा चुनाव में ये तय कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा नहीं चल पाएगा। और दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है जी, वो ये है कि कोई भी देश धर्म के आधार पर चलेगा, चाहे वो कोई भी देश हो, या हिंदू धर्म हो या इस्लाम हो, उसका एक दिन बिखरना तय है जी। हिंदुस्तान डाइवर्सिटी का देश है, सब तरीके के, सब धर्मों के लोग रहते हैं। यहाँ एक दूसरे पे कीचड़ उछाल के काम नहीं चल सकता। इतिहास हमें इस बात की कभी परमिशन नहीं देता कि हम अपने नेताओं पे, अपने लोगों पे कीचड़ उछालें। यदि हम उससे सबक सीखना चाहते हैं तो एक ही सबक है कि हिंदू और मुस्लिम अलग अलग कौम नहीं है, ये एक साथ मिलकर रह सकते हैं, एक साथ मिलकर काम कर सकते हैं। और हम लोग, भारतीय जनता पार्टी भले ही इसे जिस रूप में भी मनाना चाहे, जनता ने इसे 47 के बाद से ही एक आपस की गलती मान के मनाना शुरू कर दिया। जो पाकिस्तान से हिंदू आए उन्हें भी जगह दी, जो यहाँ के मुसलमान बच गए उन्हें भी जगह दी, और आज ये देश उस सारी कड़वाहट को भूल के एक नए रास्ते पे चल पड़ा। उसमें मुस्लिम को भी इतनी आज़ादी है जितनी हिंदू को है। यदि आप इसे पीछे ले जाने की कोशिश करोगे तो यहाँ की जनता विरोध करेगी। ये किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के, किसी भारतीय जनता पार्टी या किसी दूसरी पार्टी की वो जो कोशिशें हैं उन्हें पूरा नहीं होने देगी बंटवारे की। दोबारा जनता इस बंटवारे के लालच में या इस चक्कर में आने वाली नहीं है, मेरा इतना कहना है। आपका सुधीर जी, आपने कहा कि इस बार का लोकसभा इलेक्शन ने यह तय कर दिया है कि भाजपा का एजेंडा नहीं चलेगा। ये ठीक है कि 283 से 303 हुए, पीछे हो गए, लेकिन तीसरी बार फिर से वही भारतीय जनता पार्टी के ही प्रतिनिधि मोदी जी प्रधानमंत्री बन जाते हैं। 240 सीट फिर भी उनकी आती है, सारे एनडीए मिलाकर के भी 230 होते हैं। तो ऐसा कैसे कह सकते हैं आप? अब वो किसी दिन आप अलग से डिबेट रखिएगा। उसकी 242 सीट का भी अब तक करीब करीब तय है कि कैसे 242 सीट आई, प्रशासन का क्या इस्तेमाल हुआ, जो जितनी वोट पड़ी भी नहीं थी उतनी वोट गिनी गई, उत्तर प्रदेश में क्या हुआ, बाकी जगह क्या हुआ जी। तो वो इस बार की यदि आप इसे जीत मानते हैं तो फिर हार क्या होती है? लोकसभा का आप देख लीजिए, जो भाई जितने बिल थे, वक्त वाला जो बिल था वो जेपीसी को गया, जो जहां कांग्रेस की सरकार रही वो वापिस दिया गया। सुधीर जी, जहां कांग्रेस की सरकार रही
उड़ीसा में बीजू जनता दल की सरकार है, वहां तो दूसरी सरकारें हैं, वहां कैसे जितनी वोट पड़ी उससे ज्यादा गिनी गई कैसे हो सकती है? ठीक है, उत्तर प्रदेश की आप बात कर रहे हैं। खैर हमारे पास समय कम है, एक बार शौकत जी के पास फिर चलते हैं। शौकत जी, समय कम है, लेकिन ये कल 14 अगस्त है, क्या ये कश्मीर में भी ये रैली निकलनी चाहिए, ये विभीषिका दिवस मनाया जाना चाहिए? और अभी एक बात कही गई, 370 वहां समाप्त हो गई है कि नहीं हुई है? जैसे फिरोज जी ने कहा, हाँ क्षणिकाएं जो कुछ उनके वो हैं वो कम हो गए हैं। देखिए, 370 पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है और बहुत सारी अमेंडमेंट्स हुई हैं, इसमें कोई शक नहीं, ये कोर्ट का फैसला है जी। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि बीजेपी इसको ब्लैक डे मनाए, लेकिन बीजेपी लोगों को, देश के लोगों को यह भी बताए कि बीजेपी के उस वक्त के जो लोग थे उनका आजादी की लड़ाई में क्या रोल रहा जी, और जिन लोगों ने आजादी की लड़ाई लड़ी, जो लोग लड़ते हैं उन्हीं से गलतियां भी होती हैं और वही कुछ अच्छा भी करते हैं। आपकी कोई कंट्रीब्यूशन आजादी में नहीं है तो आप मॉरली किस तरीके से, मॉरली किस हैसियत से जो है वो आप देश के सामने ये चीजें रखते हैं। लेकिन ऐसा होना चाहिए कि अगर बंटवारे के बाद, और एक चीज जो और बीच में यहां किसी ने कही, मैं उस पर यह कहूंगा कि अगर 1947 में हिंदू पाकिस्तान से इंडिया में आए, बहुत सारे मुस्लिम जो थे वो भी हिंदुस्तान से, बल्कि जम्मू कश्मीर से मैं कहूंगा, वो भी पाकिस्तान में गए और लाखों लोग जम्मू कश्मीर में ही शहीद हुए उसी दौरान। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब इस देश में रहते हैं तो बीजेपी को इनको जोड़ने का काम करना चाहिए, ना कि इनको तोड़ने का काम करना चाहिए। सिर्फ अपनी कुर्सी की खातर, अपनी पावर की खातर जो है वो नफरत नहीं फैलानी चाहिए। 1947 से लेके आज तक बीजेपी का एक ही एजेंडा रहा है और उसी एजेंडे पर इलेक्शन भी लड़ी जाती है, उसी एजेंडे पर जो है वो मुझे लगता है सरकारें भी चलाई जाती हैं। जरूरत है इस देश को, अगर हमने आगे बढ़ाना है, इस देश में अगर तरक्की लानी है, तो मुझे लगता है हम सबको मिलकर जो है वो देश के लिए काम करना चाहिए। और बीजेपी को अगर उनको मौका मिला है, देश के लोगों ने फिर से अगर मौका दिया है, तो बीजेपी को हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको जो है वो मिलाकर भाईचारे को फरोग देना चाहिए और इस देश को जो है वो तरक्की की राह पर जो है वो गमजान करना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने कहा, बीजेपी का एजेंडा, बीजेपी के एजेंडा शुरू से 3 ही एजेंडे पे चली है बीजेपी। धारा 370, समान नागरिक संहिता और बाद में एजेंडा जुड़ गया राम मंदिर। 3 एजेंडा तो वो शुरू से लेके चल रहे हैं। चलिए परेश जी। जी जी देखिए, ऐसा है कि बीजेपी का समापन आपसे ही हो रहा, सबका साथ, सबका सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जी, ये एजेंडा है। चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, चाहे हर घर नल की योजना हो, हर योजना बिना किसी धर्म के, जात पात के सबको आवंटित की जा रही है, किसी को छोड़ा नहीं जा रहा है। लेकिन लोगों को, बम फेंकने वालों को, पत्थर फेंकने वालों को, इनको सिमाना चाहिए। और दूसरा, ये जो हम जो विभाजन विभीषिका जो स्मृति दिवस है, वो राष्ट्र को मजबूत करने के लिए, एकजुट करने के लिए है। ये दिवस राष्ट्र विरोधी ताकतों से सावधान करने के लिए है, ताकि हमारा देश एक विकसित और अखंड भारत का अपना स्वप्न पूरा कर सके। उसके लिए ये विभीषिका दिवस जो है मनाया जा रहा है। जो काला इतिहास कांग्रेस ने यहां पर लिखा था, वो 14 अगस्त 1947 को वो लोगों को जानना जरूरी है। चलिए, जहां जहां हिंदू महासभा थी इस देश में, बंगाल, राजस्थान, मध्य प्रदेश जब सीपी था,
जो जहां जहां हिंदू महासभा थी, पाकिस्तान में हिंसा क्यों है? सुनिए उसको रोकिए। रुकिए भैया, मैं कहाँ रोकूंगा उधर जाके? वहां से बम फेंके जा रहे हैं। एक मिनट, एक मिनट, जहां जहां हिंदू महासभा थी, चाहे वो पाकिस्तान में थी, का देखो, अरे इस देश में क्या हाल है? ये क्या देश है? जहां यहाँ पर सारे लोग मिलजुल के रह रहे हैं, हिंदुस्तान वहां पर क्या कर रहे बंटवारे हैं? में लोग वहीं करते हैं। साउथ इंडिया में क्यों नहीं हुआ? यहाँ पर जो साउथ है इंडिया में क्यों नहीं हुआ? वो ध्यान रखिए। साउथ इंडिया में क्यों नहीं क्या हुआ? किया आप लोगों ने? वही बंगाल में क्या किया? पंजाब में क्या किया? हिंदू वहां पर वही मैं कह रहा हूँ, आती रही हिंदू चलिए परेश जी, फिरोज जी, हमारा समय समाप्त हो गया, माफ करिएगा, हम फिर से इस विषय पे चर्चा रख लेंगे तो फिर आपकी बात पूरी हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद परेश जी आपका, फिरोज जी आपका, सुधीर जी आपका, त्रिपाठी जी आपका, और पीडीपी नेता शौकत अली जी आपका हमारे साथ चर्चा में शरीक होने के लिए और अपना अमूल्य समय देने के लिए। तो आज हमने चर्चा की विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस और उसे लेकर जारी सियासी तकरार की। एक तरफ बीजेपी का कहना है कि देश की वर्तमान और भावी पीढ़ियों को बंटवारे की त्रासदी बताने के लिए विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाना जरूरी है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस का आरोप है कि सिर्फ जन भावनाओं को कांग्रेस के प्रति भड़काने के उद्देश्य से भाजपा यह आयोजन कर रही। बहरहाल राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह है, लेकिन एक सच यह भी है कि हम आजादी का जश्न तो मनाते हैं, लेकिन बंटवारे का दर्द आज भी हिंदुस्तान के सीने को छलनी करता है। लेकिन आज जरूरत है इतिहास की गलतियों से सबक लेकर और विभाजन जैसे दो सपने को भूलकर आगे बढ़ने की। मेरा आज के इतना ही, नमस्कार।